हेलो दोस्तों, तो इंग्लिश नॉलेज चैनल पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं अवरेंद्र सिंह। मैं वर्तिका सिंह। आज जो है हम लोग कुछ और नए सेंटेंसेस के साथ आपके सामने यहाँ पर हैं। कुछ इंग्लिश के और अच्छे सेंटेंस जो हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोग अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। देखो सेंटेंस वही है। देखो टारगेट क्या है? टारगेट सिर्फ एक है कि आप इंग्लिश को समझो और समझ के बोल पाओ। राइट? तो जितने शब्द, जितने वर्ड हम लोग यहाँ पे बताते हैं, देखो इंग्लिश बोलने का सबसे अच्छी बात, देखो एक फैक्ट बताता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मात्र 10% ऐसे लोग हैं। 135-40 करोड़ की जनसंख्या में खाली 10% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है। बात समझे? कहीं भी किसी भी देश में चले जाओ आप, चाहे चाइना में चले जाओ, अमेरिका में चले, इवन इंडिया में, हर कोई, एक जितनी भी जनसंख्या, हर कोई चाहता है कि हम भी इंग्लिश बोलें। हर कोई कोशिश करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत सबसे बढ़िया करो, सीधे सीधे जो डेली रूटीन में वर्ड्स इस्तेमाल करते हो, जो डेली के वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करो, उनको इंग्लिश में बोलो। सेंटेंस बोलने से अगर आपको प्रॉब्लम है, सेंटेंस कौन से बोलो? जितनी हम प्रैक्टिस करा देते हैं। तो मैडम से हम लोग कुछ वर्ड्स, कुछ और नए वर्ड्स लेके आए हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे मैडम के साथ, और फिर उन शब्दों को, उन सेंटेंस को हम लोग अपनी डेली रूटीन में, ये सारे वही सेंटेंस हैं, देखने के बाद, समझने के बाद आप भी एहसास करोगे कि हम लोग डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल करते हैं। राइट? जैसे मैं मैडम से हिंदी में पूछूं, मैडम बताएंगी इंग्लिश में उसका कैसे बोलना है। राइट? नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। टर्न ऑफ द टैप। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन द टैप, है ना? क्योंकि देखो ये सब चीज़ें डेली रूटीन में देखते जाओ, हर वो सेंटेंस जो हम लोग पूछेंगे वो डेली रूटीन में हमारे इस्तेमाल में आता है। राइट? गुस्सा थूक दो, स्पिट आउट एंगर। स्पिट आउट एंगर। स्पिट आउट एंगर। राइट? बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। ओके? काम से जी मत चुराओ, डोंट शर्क द वर्क। डोंट सर्व द वर्क। शर्क मतलब होता है भागना, किसी भी काम से भागना। तो काम से जी मत चुराओ, डोंट शर्क द वर्क। ओके, अब मुझे चलना चाहिए। नाउ आई शुड गो, है ना? तो जाओ मैं अब मुझे चलना नाउ आई चाहिए, जाओ शुड ना, गो है ना? या शुड। शुड आई गो? राइट? ओके ओके। ठंडा ठंडा पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर। डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। ठंडा पानी अगर पीते हो तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे भी डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। राइट? ओके, यह अद्भुत है। इट्स अमेजिंग। इट्स अमेजिंग। राइट? मेरा पेट खराब है, माई स्टमक इज अपसेट। माई स्टमक इज अपसेट। देखो क्या आजकल क्या है, आजकल ऐसा मौसम है बारिश का, बारिश जैसे हो रही है, तो ऐसे मौसम में ऐसे सेंटेंसेस खूब यूज़ होते हैं, है ना? अक्सर लोगों को इंडाइजेशन, पेट खराब की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। राइट? लोग ऐसे क्यों होते हैं? वाई द पीपल लाइक दिस। वाई द पीपल लाइक दिस। ओके? दोस्त ऐसे क्यों होते हैं? वाई द फ्रेंड्स लाइक दिस। वाई द फ्रेंड्स लाइक दिस। ओके, झूठे बहाने मत बनाओ, डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस। कहना आसान है इट्स ईजी टू से बट करना मुश्किल है, बट डिफिकल्ट टू डू। डिफिकल्ट टू डू। लोग कहते हैं ना इंग्लिश बोलना आसान है, क्योंकि आप किसी को देख रहे हो इंग्लिश बोलते हुए। जैसे आप लोगों के घर में टीवी होगी, सबसे पहला काम तो ये करो कि जो प्रोग्राम देखते हो उसको इंग्लिश में, ब्लू बटन होती है, कार्टून की लैंग्वेज, कार्टून और स्टोरीज़ की लैंग्वेज बड़ी आसान होती है, उसको इंग्लिश में ब्लू बटन दबाओ, इंग्लिश हिंदी पूछेगा टीवी में, उसको इंग्लिश में देखो। और बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, समझ में आने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है, पिक्चराइजेशन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कह रहा है। एक हफ्ते लगातार कर लो, उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। धीरे 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 उन सेंटेंस को रिपीट करना शुरू कर दो। ठीक? एक और दिखाओ, जैसे किसी शॉप पे गए, है ना, एक और दिखाओ। शो मी अनदर।
वो दिखाना, show me that, कुछ और दिखाओ, show me something else, अपना हुनर दिखाओ, show me your talent, राइट, अपना ख्याल रखना, take care of you, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मीन्स नेवर माइंड, राइट, इसे कम करो, reduce it, ओके, यह थोड़ा महंगा है, it's little expensive, कहता ना कि ये थोड़ा महंगा है, it's little expensive, ऐसा मत करो, don't do this, डोंट डू दिस, ओके, संपर्क में रहना, keep in touch, कीप इन टच, ध्यान रहे, take care, टेक केयर, ओके, या कीप इन माइंड, राइट, ध्यान रहे मीन्स कीप इन माइंड, ओके, उसे जाने दो, let him go, लेट हिम गो, वह दयालु है, he is so kind, ही इज सो काइंड या सी इज सो काइंड, अगर He फीमेल or के लिए इसको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, ओके, ओके, मुद्दे पर आओ, Come to the point. कम टू द पॉइंट, बातों को कुछ लोग बहुत घुमाते रहते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों को चुप रहो, keep quiet, कीप क्वाइट, या फिर keep mum भी बोलते हैं, Yes. keep mum, Okay. keep quiet या shut up, अच्छा, बिल्कुल मम, चुप रहो, ओके, मम इसी keep के लिए mum, इस्तेमाल होते हैं, keep mum, मम तो हम लोग पानी के लिए इस्तेमाल करते थे जब बच्चे थे, छोटे थे, बस चुप रहने के लिए भी keep mum का यूज करते हैं और ये keep तो quiet का भी यूज करते पहली बार हैं, मेरे सामने keep आया। silence, अदरवाइज मैं बच्चों को मम 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 पानी पीने के लिए, भाई मम करो तो बच्चे बोलेंगे मम, तो पानी ले जाके देखोगे चुप हो जाओगे, keep mum भी होता है चुप चुप रहना, गुड, ओके, तो मेरा पीछा मत करो, don't follow me, उठना मत, don't get up, यह गलत है, this is wrong, मैं नहीं खा सकता, I cannot eat, बस काफ़ी है, it's enough, मैं नहीं खा सकता, I cannot eat, उसे अंदर आने दो, let him come in, ओके, मैं बस आ रहा हूँ, I am just coming, मैं बस आ रहा हूँ, I am just coming, मेरा सिर मत खाओ, don't नैग मी, don't nag me, सिर खाने Nag. के लिए हम nag का यूज करते हैं, don't nag me, ओके, ठीक है, पैर घसीट कर मत चलो, don't drag your feet, पैर घसीट के चलने के लिए हम drag का यूज करते हैं, तो don't drag your feet, घबराओ मत, don't be panic, आराम से, टेक इट easy, इजी, take it easy, आराम से, वह दबे पांव कमरे में घुसा, he tiptoed enter the room, ही tiptoed enter the Tip- room, tiptoed, Toed. दबे पाँव के लिए हम tiptoe का यूज करते हैं, ही he tiptoed, हमें मुझे मुश्किल लग रहा है बोलने, ही टिपटो मतलब Tip- दबे पाँव चलने के लिए हम टिपटो टिपटो अच्छा, दबे पाँव tiptoe, चलना, जैसे होता है ना कि okay, बिल्कुल आवाज ना हो, बिल्कुल दबे पाँव चलना है, सो Tiptoe. ही टिपटोड इनटू द रूम, ही टिपटोड इनटू द रूम, इनटू द रूम, ओके, दबे Enter- पांव चलना, मुझसे पंगा मत लो, डोंट मैस विद मी, एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं डोंट मैस विद मी या डोंट पिक एडो विद मी, पिक एडो मतलब भी पंगा लेना होता है, Pick डोंट ado. पिक एडो, मैस तो सुना है मैंने, पिक डोंट एडो ये मैस नया विद है। मी, डोंट पिक एडो विद मी, मैसी ठीक है, आराम से दोनों तो ही बोल सही पाए है। हैं नहीं, ठीक है, पिक एडो बोलने में ज़्यादा मजा आता है, डोंट पिक एडो, एडो, सामने वाला समझ नहीं पाएगा मतलब क्या है, डोंट मैस विद मी, नहीं, ये तो ऐसा सोचना बोले- ही नहीं है ना हमको कि सामने वाला समझेगा कि नहीं, हमें तो बस नहीं। इंग्लिश बोलना ये है, तो वही बात हुई ना, अरे ठीक है अभी इंग्लिश बोलना है, लेकिन कल को तो ऐसा है ना कि सामने वाले भाई मुझसे पंगा मत लो, है बोलना है, फिर क्या बोलेंगे, क्या बोला, डोंट पिक एडो विद मी, मुझसे पंगा मत लेना, एडो विद मी, तो वो क्या है, वो पूछेगा ना भाई गाली दे रहे ट्रांसलेट हो, कर दो, डोंट पिक एडो विद मी, मुझसे पंगा मत मतलब क्या लेना, हो गया? ये तो यार बड़ा, भाई हमें प्रैक्टिस करनी है तो हम दोनों में उसको समझाएंगे, हम सामने वाले को कुछ बोल के जाएं और उसको पता भी ना चले, ओके, डोंट मैस विद मी भी हो सकता है ना पता हो, तो नहीं ज्यादा लोगों को वो पता थोड़ा रहता नहीं, है। थोड़ा सा ऐसा वो मतलब शो ऑफ करेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको हिंदी में बता देना कि मुझसे पंगा मत लो, चलो ठीक है, ओके, ये खुशी के आंसू हैं, दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ Joy. जॉय, खुशी के आंसू, खुशी है के ना? आंसू, दीज आर टीयर्स कुछ ऑफ जॉय, फ्रेज टाइप का भी इस टाइप का कुछ सुना था मैंने, खुशी के आंसू, है ना, tears of फ्रेज joy. फ्रेज ही टाइप में है हाँ, कुछ। हम लोग डेली यूज में बहुत सारे फ्रेजेस यूज करते हैं, अच्छा, मेरा मन बेचैन है, इसको कैसे बोलेंगे, मेरा माई हार्ट इज रेस्टलेस,
यस, माय माइंड या इज आई, रेस्टलेस। हाँ, माई माइंड इज रेस्टलेस, माई हार्ट इज रेस्टलेस, या आई एम रेस्टलेस, आई एम फीलिंग रेस्टलेस। यस, स्पोकन में हम हार्ट भी अगर रेस्टलेस हुआ तो भी बेचैनी होती ही है। होगी, माई है ना? हार्ट इज रेस्टलेस, अच्छा, इस माई माइंड इज spoken में रेस्टलेस। बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, खाली बोलना ही बस है। बोलना है खाली। मतलब दिमाग की जगह दिल बेचैन कर दिया, हाँ। है, कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब ना। मेन थिंग कि उस वक्त आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, अब आप सोचो कि नहीं, माइंड नहीं, हार्ट नहीं बोल सकते, माइंड ही बोलना है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे इंग्लिश की बात है तो लोग कहते हैं ग्रामर पढ़ो, जैसे हम लोग जैसे यूपी बोर्ड से थे, ग्रामर पे बड़ा ध्यान दिया जाता था। तो बोलने के पहले तो कोई सेंटेंस आता है तो मन में ये सोचते हैं यार ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। चलो अगर प्रेजेंट टेंस पता भी चल गया भाई है करंट की बात हो रही है। अब फिर इंडेफिनिट टेस्ट है ना? इंडेफिनिट, Indefinite कॉन्टिन्यूअस, है कि प्रेजेंट continuous परफेक्ट, है, कॉन्टिन्यूअस, हाँ। पूरे 12 मतलब टेंसेस होते हैं, तो ये 3 टेंसेस में डिवाइड। जितनी देर में हम ये समझ पाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तब तक तो सामने वाला पूरा पैराग्राफ बोल के चला जाता है, बोर होके चला जाएगा। तो इसका क्या मतलब ग्रामर हमको सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए, मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है। नहीं, देखिए, अगर ग्रामर सीखने मतलब बिना ग्रामर सीखे भी इंग्लिश बोली जा सकती है। भाई मेरा मानना ये है कि जैसे फॉरेन की बात करो, मेरे एक रिलेटिव हैं जो फॉरेन में हैं, उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं मानता हूँ कि उनको ग्रामर का क्या नॉलेज है, वो कुछ भी नहीं, और फर्राटेदार, जैसे हमारे बच्चे हिंदी बोलते हैं वैसे फर्राटेदार वो इंग्लिश बोलते हैं। तो उनका भाई जैसे हम लोगों का है, तो देखा जाए तो हम लोगों का जो टाइम टेबल मीन्स जो सिलेबस है एक तरह सही डिज़ाइन नहीं है अगर देखा जाए। भाई हमको तो भाई जैसे यूपी बोर्ड की बात करें, सबसे ज़्यादा फोकस ग्रामर पे किया था। जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रामर यूपी बोर्ड वालों की है उतनी कॉन्वेंट की बिल्कुल नहीं है। कॉन्वेंट वाले खाली स्पीकिंग पे जो है ध्यान देते स्पोकन में हैं वो ना, यूज करते हैं सब स्पोकन चीजें। में ध्यान देते हैं, ग्रामर पे नहीं। और हम पूरे टाइम ग्रामर ग्रामर ग्रामर, और ग्रामर में इतना घिर जाते हैं कि बोलने के पहले मन में भी पहले कि कहीं टेंस गलत डिसाइड ना हो करते जाए। हैं, पहले 10 बार अंदर से प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट में ही कंफ्यूज रहते हैं, सही है। हैं? उसके बाद फिर कहीं बोले हम, तो ये प्रॉब्लम बड़ी आती है। तो कुल मिला ग्रामर लेके चलें कि ना लेके चलें? मुझे नहीं लगता ग्रामर लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा हमारे जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो उससे हमें थोड़ा थोड़ा, जैसे हम बोल रहे हैं कि अब जैसे इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आप समझ गए। तब मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। वो खा रहे हैं, दे आर ईटिंग। वो नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग। धीरे धीरे करके हमें समझ, इस तरह के सेंटेंस को हमें ऐसे बोलना है, हमें स्पोकन पे फोकस करना है। तो हम समझ गए कि अब जब जहाँ रहे हैं करके हैं तो हमें ग्रामर पे ना ध्यान दें कि वो नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग, वो खा रहे हैं, दे आर ईटिंग, वो पी रहे हैं, दे आर ड्रिंकिंग, वो जा रहे हैं, दे आर गोइंग। प्रैक्टिस करते करते अपने आप हमें समझ में आ जाएगा इसको हमें ऐसे बोलना है, कुल ग्रामर मिला पे ना के जाके। मेरी समझ में यही आया कि ग्रामर की किताब को बंद कर दो। भाई हमें क्या मतलब है जान के कि ये कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो हमें ऐसे बोलना है, हमें तो मेन। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है, कॉन्फ्रेंसेस भी मैंने जो भी अटेंड किए वहाँ पे भी मैंने देखा है, अच्छे अच्छे लोग जो अच्छी रेपुटेड जगह पे, इवन न्यूज़ वगैरह में देखता हूँ वहाँ पे भी मैंने देखा है कि गलत टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम क्या है, जैसे भाई मैं यूपी बोर्ड का हूँ तो मेरी ग्रामर स्ट्रांग है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई बोलता है तो मैं वहाँ पे भी लॉजिक लगाता हूँ कि यहाँ पे ये टेंस है, और पता चलता है वो वहाँ पे कुछ और ही बोल पड़ा है। मतलब उनका कंसर्न सिर्फ इतना है बोलने से, बिल्कुल कि बोलो और सीखो। तो कुल मिला के ग्रामर की किताब को बंद कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की सिर्फ प्रैक्टिस करो। बोलना यही है। एक चीज़ समझ में आया मुझे। सिर्फ बोलना है, पानी को हमें वाटर बोलना है, हाँ। खाने को हमें जो है फूड बोलना है, नाश्ते को हमें ब्रेकफास्ट बोलना है, शाम के नाश्ते को हमें सपर बोलना है, किताब को हमें बुक बोलना है, बाजार को हमें मार्केट बाजार बोलनी को है, हमें सब्जी को मार्केट हमें बोलना है, vegetable सब्जी को बोलनी है। वेजिटेबल, मेवे को ड्राई फ्रूट्स। कुल मिला के हमें ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश का यूज फलों करना है। को फ्रूट्स बोलना है, Fruits अमरूद बोलना को है, गुआवा बोलना है, गुआवा सेब बोलना को है, एप्पल बोलना है, yes। केला को बनाना बोलना है, अंगूर को ग्रेप्स बोलना है ना। मेन थिंग इज दिस कि मतलब एज मच एज पॉसिबल यूज इंग्लिश वर्ड्स एंड इंग्लिश सेंटेंसेस। मीन्स कितनी ज़्यादा इंग्लिश हम जो है अपने जीवन में उतार पाते हैं। शुरुआत में छोटे छोटे वर्ड से शुरू करो, फिर छोटे छोटे सेंटेंस से शुरू करो, धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक वर्ड बाय वर्ड और सेंटेंस बाय सेंटेंस अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो तो कोई भी चीज़ शुरू करो, कुछ भी स्टार्ट करो, उसमें भी दिक्कत होती है। हमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि वो बोल सकते हैं पर मतलब बोल हाँ। नहीं पाते। बोल सकते लिख हैं, सकते बोल हैं, नहीं वो पाते। समझ भाई, सकते हैं। जब आप लिख सकते हो, समझ सकते हो तो बोल के नहीं सकते हो। बस सिर्फ एक अभाव है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का। है ना। तो कुछ और सेंटेंस देखा जाए। हाँ बिल्कुल। तुम्हारा मतलब क्या है? व्हाट यू मीन, Okay. व्हाट यू मीन। मैं घर पे अकेला हूँ।
आई एम अलोन एट होम। मैं बता रहा था। अच्छा। आई एम अलोन एट होम। ओके। बादल गरज रहे हैं। क्लाउड्स आर थंडरिंग। फोन बज रहा है। फोन इज रिंगिंग। आपका गुस्सा जायज है। योर एंगर इज जस्टिफाइड। योर एंगर इज जस्टिफाइड। आपका गुस्सा जायज है। योर एंगर इज जस्टिफाइड। कह सकते हैं। ओके। अपने दिल की सुनो। ऑलवेज लिसन योर हार्ट। हमेशा अपने दिल की सुनो। ऑलवेज लिसन योर हार्ट। मैं तो दिमाग की सुनता हूँ भाई। तो ये भी होता है ना कि यूज योर ब्रेन। यूज योर ब्रेन। एज ए टीचर भाई, मैं कोई वो तो हूँ नहीं दार्शनिक टाइप का। मैं तो टीचर हूँ, वो भी साइंस का है। तो जहाँ तक मुझे मालूम, दिल की सुनो तो हार्ट, मैंने कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम जब पढ़ाया था तो मैंने देखा तो हार्ट में जो साउंड होता है, दो ही साउंड होते हैं, एक लब एक डब। वो भी लब, जो डब, जो लब, वॉल्व है उसके बंद होने, एक सिस्टोलिक साउंड एक डायस्टोलिक साउंड। तो वो बस खाली लब डब बोलता है और तो कुछ बोलता नहीं। सुनूं क्या भाई? लॉजिक की बात है। कुल मिला के आपका मन जो करे वो करो। ये मन क्या है, यही तो सवाल है भाई। बताओ मन क्या है? दिल तो भाई जैसे हार्ट है, मन अगर कहा जाए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस नहीं, अगर कहा जाए तो हार्ट तो क्या पंपिंग मशीन, उसका केवल एक ही काम है, ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में, बस हार्ट का केवल यही एक काम है। तो सोचना और मन ये कुछ, चलो खैर। सो यूज योर ब्रेन एंड लिसन योर हार्ट, बोथ आर राइट। मतलब ब्रेन, दिमाग से भी काम लेना है और दिल की भी सुननी है। दिल का क्या सुनूं? लब डब वो तो यही बोलता है, बाकी कुछ और बोलते नहीं है, हैं? खैर चलो कुछ और सेंटेंस देखते हैं। ओके। अकॉर्डिंग टू आवर ब्रेन सर, डोंट लिसन योर हार्ट, ओनली यूज योर ब्रेन। यस, क्योंकि हार्ट में क्या लब डब की आवाज होती है और कोई आवाज ही नहीं होती। और कोई आवाज अगर हुई तो फिर प्रॉब्लम है, फिर हार्ट डिजीज आएगी, तो फिर मर्मरिंग की और एरिथमिया की प्रॉब्लम होगी, मतलब अब डॉक्टर्स कॉल होगी। राइट। कृपया, अच्छा सेंटेंस देखें कुछ। कृपया अपनी सहायता स्वयं करो। हेल्प योरसेल्फ, प्लीज हेल्प जीवन योरसेल्फ। का मोटो रखो। प्लीज कोई हेल्प किसी की योरसेल्फ। मदद नहीं करता, अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। बिल्कुल। राइट। कोई कहता है कि हम पूजा पाठ करके भगवान हमारी मदद के लिए आएंगे। भगवान भी ये कहते हैं, बेटा तुम आगे चलो, तुम जो काम करोगे मैं तुम्हारी उसमें मदद करूंगा। लेकिन तुम इसी उम्मीद पर बैठे हो कि भगवान आएंगे और काम करेंगे। भगवान इस उम्मीद पर बैठे हैं कि कब तुम आगे बढ़ो। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम सोचोगे कि मैं एक दिन इंग्लिश बोलूँगा। भगवान सोच रहे हैं बेटा शुरुआत तो कर, बाकी तो मैं सिखा दूंगा, बोलना तो शुरू करो। खैर, समय पूरा हुआ। टाइम इज अप, टाइम इज ओवर। ओके। मुझसे जुबान मत लड़ाओ। डोंट आर्ग्यू विद मी। डोंट आर्ग्यू विद मी, ये भी बोलते हैं मुझसे, अरे जुबान सुबान संभाल के बात करो, माइंड योर लैंग्वेज। बोलते हैं ना। ओके। मुझे बदनाम मत करो। डोंट मिस डिफेम मी। डोंट डिफेम मी। डोंट डिफेम है, मतलब Fame, जैसे फेमस defame. का डिफेमस है ना, तो डिफेम कर सकते हैं बदनाम को। जैसे बदनाम फेमस मत के लिए, प्रसिद्ध के लिए फेम हो गया तो डिफेम। अब यहीं पे जैसे डोंट का यूज हो रहा है, तो मतलब मुझे बदनाम मत करो, डोंट डिफेम मी। इसे छुओ मत, डोंट टच इट। वहाँ जाओ मत, डोंट गो देयर। धीरे धीरे हमें खुद समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में डोंट का यूज करते हैं। ग्रामर में बिना जाए हमें अपने आप समझ में आ जाएगा यूज करते करते कि ऐसे सेंटेंसेस में हम डोंट का यूज करते हैं। छुओ मत, खाओ मत, पियो मत, खेलो मत, डोंट प्ले, डोंट प्ले, डोंट टच, डोंट ईट। ओके। Simple. डोंट। तो कुछ हम लोग ऐसा भी प्लान करें कि बच्चों को जो है कुछ एक ही तरह के सेंटेंस की हाँ, प्रैक्टिस ये कराएं किया ना, जा सकता है। तो शायद उनकी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए ना। तो नेक्स्ट टाइम से कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कुछ मिक्स भी जरूरी है, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर उससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बनते हैं उसकी प्रैक्टिस कराएं, ताकि ये काफी आसान वो आसान हो जाएगा। तो ज़्यादा इजी होगा। जैसे डोंट का है तो डोंट का यूज of अब don't. जहाँ भी डोंट का होगा वो अपने आप क्लिक कर लेंगे, है ना। अच्छा कुछ और सेंटेंस देखें। यह आप पर निर्भर करता है। इट्स डिपेंड ऑन यू। इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके। इट्स अप टू यू, दोनों भी हो सकते हैं। इट डिपेंड ऑन यू, इट्स अप टू यू। ओके। ये तुम्हारी गलती है। इट्स योर मिस्टेक। इट्स योर मिस्टेक। ओके। दिस इज योर मिस्टेक। मुझे कुछ और चाहिए। आई नीड समथिंग एल्स। आई नीड समथिंग एल्स। समथिंग एल्स। ओके। क्या हुआ तुम्हें? व्हाट हैपेंड टू यू। मैं बहाने नहीं बनाता। आई डोंट मेक एक्सक्यूजेस। देखिए एक्सक्यूजेस, बहाने बनाने को हम एक्सक्यूजेस बोलते हैं, और एक होता है बहाना बनाना, एक होता है झूठा बहाना बनाना, दैट इज लेम एक्सक्यूजेस। अच्छा, सच्चा बहाना बनाना फिर
टू एक्सक्यूजेस बिल्कुल। कर सकते ना भाई अपने हिसाब से। देखो कहने का मतलब ये है कि कोई भाई भी सच्चा सेंटेंस है तो मिलता है, बहाना ही नहीं है फिर। हाँ, ये बात भी सही है ना। कहने का मतलब कोई एक सेंटेंस मिले तो खुद जो है दिमाग लगाओ और उससे जो है और सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। तो भाई 50-55 सेंटेंस 150 सेंटेंस की प्रैक्टिस हम करते, हर सेंटेंस रिलेटेड 5 सेंटेंस आप बनाओगे तो 500 सेंटेंस हो जाएंगे। सोचो 500 सेंटेंस दिन भर में क्या यूज़ कर लेते हो क्या? नहीं। तो कहने का मतलब सुबह से लेकर शाम तक जितने भी वर्ड्स जितने भी सेंटेंस यूज़ करते हो एक कॉपी पे लिख लो और उनकी प्रैक्टिस कर लो, अपने आप इंग्लिश बोलना सीख जाओ। बिल्कुल भाई आराम से हो सकता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं भाई, रॉकेट थोड़ी लॉन्च करना है ना। अच्छा कुछ और देखा जाए, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग, इट्स रेनिंग भी बोलते हैं। हाँ इट इज़, जैसे आप ज़्यादातर इंग्लिश में बहुत जगह अंग्रेज भी और नॉर्मल में स्लैंग्स का यूज़ होता है। तो इट इज़ रेनिंग, इट्स रेनिंग। लेट मी, लैमी बोलते हैं ना, लेट मी, लैव मी, आई विल, आइल नहीं ना, नहीं, तो वो short चीज़ हो नॉर्मल गई। ज़्यादा समझ में आता, आयल 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 तो थोड़ा कम जाता है ना। क्या बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग। ओके वैसे उसमें बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग। ओके। अंधेरा हो रहा है, इट इज़ डार्कनिंग डार्कनिंग, इट्स गेटिंग डार्क भी या हो इट्स सकता है। गेटिंग डार्क, हाँ, बोथ आर इट्स राइट। गेटिंग डार्क भी हो सकता है। इट्स गेटिंग डार्क, इट इज़ डार्कनिंग। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन, पंखा बंद कर दो। स्विच ऑफ द फैन। ओके। पंखा बहुत हिल रहा है, तो जैसे कभी होता है हाँ ना कभी पंखा। कभी हिलने लगते हैं ना, तो द फैन इज टू शेकी। शेकी है ना, शेकी होता है। ओके ओके, शेकी। पंखा बहुत धीरे चल रहा है, द फैन इज सो स्लो। सो स्लो। जाहिर सी बात है, जैसे बोलते हैं ना जाहिर सी बात है, ये ऐसा इट्स होना चाहिए। ऑब्वियस, जाहिर सी बात है। ऑब्वियस, ऑब्वियस, इट्स ऑब्वियस। सब आराम से हो गया। एवरीथिंग सेट स्मूथली। ओके। अच्छा कोई दो चीजें रखी, जैसे बोलते हैं ना अंतर ढूंढो, फाइंड डिफरेंस। फाइंड डिफरेंस। ओके ना, डिफरेंस तो हो गया, तो फाइंड डिफरेंस। फाइंड डिफरेंस। अच्छा नियमों का पालन करो, फॉलो द रूल्स। फॉलो द रूल्स, राइट। तो कहने का मतलब जो समझ में आया कि ग्रामर भूल जाओ, है ना, और जितना ज़्यादा हो सके जहाँ से जो सेंटेंस मिले और जो चीज़ें खासकर डेली रूटीन में जो वर्ड इस्तेमाल करते हो उनको जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश में इस्तेमाल करो, जितना ज़्यादा हो सके। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि 50% से ज़्यादा वर्ड, भाई शुरुआत तो करो, दिन भर में 1 वर्ड 2 वर्ड ट्राई तो करो, कभी तो शुरुआत करो। जिस दिन शुरुआत करोगे वही पहला दिन होगा, और शुरुआत हुई तो ख़त्म जरूर होगा। बिल्कुल। भाई फॉरेन वगैरह में लोग इंग्लिश क्यों बोलते हैं? वो अपने अगल बगल माहौल देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनको ग्रामर का कुछ नहीं, जिनको वोकैब्स का कोई नॉलेज नहीं, लेकिन वो सब सीखते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कार्टून की लैंग्वेज सबसे आसान होती है। ये सब इंग्लिश में देखो, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं नहीं बोलता न्यूज़पेपर पढ़ने से कभी अंग्रेजी आती है, न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश नहीं बोल सकते। इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हो प्रैक्टिस करने से, बाकी प्रैक्टिस कुछ करने नहीं। से, जितना ज़्यादा बोलने से, पढ़ना भी उसका एक पार्ट है इंग्लिश सीखने का। अच्छा मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे हम लोग बोलते हैं जबान साफ नहीं चलती, जबान की शार्पनेस के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा सा जैसे रेगुलर हम नहीं जब बोलते हैं तो जैसे थोड़ा कुछ सा दिक्कत sentence होती है। जल्दी हाँ fast जैसे बोलें। उसके लिए भी होता है, उसके लिए टंग ट्विस्टर्स होते हैं। टंग ट्विस्टर, हाँ टंग ट्विस्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करने के लिए। तो अगर आप उनको थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस करिए तो आपकी टंग अपने आप रोल आउट होने लगती है इंग्लिश बोलने के लिए। कोई है? जैसे हाँ एक एग्जांपल मैं इसका दे सकती हूँ, एक क्या कई सारे हैं, आज के लिए खाली मैं एक देती हूँ। जैसे बैटी, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं स्लो बोलूंगी उसके बाद फास्ट, आपको भी ऐसे करना है, पहले स्लो 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 फिर फास्ट। Betty bought a bit of butter, Betty bought a bit of butter, but the bit of butter was too bitter. bit of bitter was too bitter. Okay. So she bought a bit of, So she bought a bitter means खरीदना. हाँ bought मतलब So she खरीदा, bought a bit of better butter. Bought a bit of better butter. butter means थोड़ा मात्रा में अच्छा बटर खरीदा उसने. हाँ so she bought a bit of better butter to make bitter butter better. To make bitter means कड़वा बिटर को make better butter. Yes, अच्छा देखिए बनाया है ना. आप ध्यान दीजिएगा इसमें एक चीज कि जैसे आजकल क्या होता है कि रिमेंबर ना बोल के रिमेंबर ऐसा बोला जाता है ना। आर का प्रोनाउंसिएशन भी बहुत हद तक धीरे धीरे बहुत मतलब कम हो गया, नहीं किया जाता है। आप ध्यान दोगे, सुनोगे, इंग्लिश मूवी देखोगे या न्यूज़ चैनल्स देखोगे इंग्लिश के, तो आप उसमें देखोगे कि आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता। जैसे कि रिमेंबर को रिमेंबर बोलेंगे, तो इसमें इसको पहले स्लो, बैटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर वॉज टू बिटर
शो सी बॉट अ बिट ऑफ बेटर बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। अब इसको दूसरी तरह से, बैटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर वॉज टू बिटर, सो सी बॉट अ बिट ऑफ बेटर बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। बेटे बेटा बेटा बेटे बेटे बेटा बटर 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 यही तो ये है। टंग ट्विस्टर है, इसकी प्रैक्टिस करने से ये इसको होता है लिखना कि- पड़ेगा। हाँ मुझे लिख के देना। बिल्कुल, मतलब बहुत 1-2-4 बार बोलेंगे इसको, 1 मिनट में 13 टाइम्स तक मैंने बोला है। मैं भी ये वीडियो वापस से देख के मैं एक बार लिखूंगा। हाँ, बैटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर वॉज टू बिटर, सो शी बॉट अ बिट ऑफ बेटर बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। पता नहीं मुझे बटर 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 ये पता इसमें इसका मतलब भी आप समझ सकते हो, बहुत आसान है। बैटी एक लड़की है, नहीं। ओके बेटी। लड़की है, उसका नाम है बैटी बेटी बॉट। मैं बेटी समझ रहा था उतनी देर बैटी से। नाम है एक, तो उसने बॉट खरीदा बिट ऑफ बटर, बटर का एक टुकड़ा ओके, ना। हाँ। बैटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर, लेकिन जो बटर का टुकड़ा था वो टू बिटर, मतलब वो थोड़ा- कड़वा था, हाँ, बहुत कड़वा था। ओके। तो सो शी बॉट अ बिट ऑफ बेटर बटर, इसलिए उसने एक टुकड़ा अच्छे बटर का खरीदा टू मेक, बनाने के लिए बिटर बटर बेटर, जो कड़वा बटर था उसको अच्छा बनाने अच्छा के लिए, है ना? बनाने के लिए। बैटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर वॉज टू बिटर, सो शी बॉट अ बिट ऑफ बेटर बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। अगर मैं इतनी ही अंग्रेजी बोल लूँ तो बहुत अंग्रेजी हो जाए। तो इसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, है? आप लोग भी It's a इसकी tongue practice twister. कीजिए, है ना? कुछ और टंग ट्विस्टर, कुछ और अच्छे सेंटेंस के बाद अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कीप ओके प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ इंग्लिश। ओके मैम। ओके, तो चलो भाई, बाय बाय, है ना? बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।